सबके अंदर एक ब्रह्मांड है, यानी कि हम सबके अंदर एक ईश्वर है। आपने जरूर एक चीज देखी होगी, कृष्णा जी की एक छोटी सी लीला, जिसमें वो मिट्टी खाते हैं जब वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे ही वो मिट्टी खाते हैं तो यशोदा माँ जब उन्हें कहती है कि मुंह खोलो लाला, तो जब वो मुंह खोलते हैं तो उनके मुंह में एक ब्रह्मांड दिखता है ना। तो वहां से हमें समझना चाहिए कि हम सब भी परमात्मा के ही अंश है। हम सब में भी वही एक छोटी छोटी चीजें, वही सारी चीजें, पूरा ब्रह्मांड हम में ही समाया हुआ है, हमारे अंदर समाया हुआ है। ठीक है, जब हमारे अंदर कोई गट फीलिंग आती है कि भाई ये चीज तो पक्का तय है, होना ही है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो चीज घटती है। आपने बहुत ही लोगों को सुना भी होगा और आपने खुद भी ऐसे सोचा होगा कभी कि भाई बहुत कॉन्फिडेंस से कभी कभार हम ये बात कहते हैं कि यार मुझे पता था ये चीज होनी ही है, देख आज हो ही गई, देख मुझे इसी चीज का डर था, देख आज ये हो ही गया। और डेफिनेटली वो आज नहीं तो कल वो चीजें सच में हमारे पास लौट कर आता है ना। तो यही चीज है कि हमारे अंदर जो हमारा अवचेतन मन होता है, हमारी जो एक बुद्धि है, ठीक है, वो डायरेक्ट कनेक्ट होती है हमारे ईश्वर से। यानी कि आप जिस भी रूप में समझते हो, आपका जो भी, आपको शिवा का कोई भी स्वरूप आपको पसंद है, ठीक है, उस रूप में आप अपने ईश्वर से जब कोई प्रार्थना करते हो कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, या ये है वो है, भगवान जी मेरी रक्षा करो, या कुछ भी, इनडायरेक्टली आपके अंदर ही आपके परमात्मा का वास है। जब आपके अंदर से कभी किसी चीज को लेके ऐसी आवाज आती है कि यार ये चीज मुझे नहीं करनी चाहिए, पता नहीं क्यों मुझे ये चीज ना सही नहीं लग रही, वो आपके ईश्वर ही आपको कहते हैं। ठीक है, वो आपकी परमात्मा ही आपको एक कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग साइन देते हैं कि ये चीज सही नहीं है। और उसका जब आप रिजल्ट देखते हो ना, कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से रिजल्ट नहीं आता, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में जब उसका कभी रिजल्ट आता है तो आपको लगता है कि देख मुझे लग ही रहा था ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इस वीडियो में इतना ही है कि हम सब में एक परमात्मा वास करते हैं, हम सब में एक ईश्वर वास करता है। इसलिए कहा जाता है कि आप अपने दिमाग की सुनो, आप अपनी बुद्धि की सुनो, आप अपने अवचेतन मन की सुनो, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या चीजें कैसे चल रही है, क्या नहीं चल रही, पर हमारे अंदर का जो भगवान है ना, वो सच में सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से जानता है। उसको पता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हम इमोशनली इतने ज्यादा ड्रेन हो चुके होते हैं किसी न किसी चीज से, हमें बाद में रियलाइज होता है कि हाँ यार ये चीज मुझे पता ही था, मेरा सच में मन भी नहीं था, पर पता नहीं कहाँ मैं अटकी हुई थी। वो चीजें कब होती है? जब हम इमोशनली पूरी तरीके से ड्रेन हो चुके होते हैं, हमें समझ नहीं आता, बस हम करते ही चले जाते हैं, तब होती है वो चीजें। इसलिए अपने सबसे पहले अपने माइंड को जब हम शांत रख करते हैं ना, मैं अपनी हर वीडियो में मोस्टली बोलती हूँ कि जब हम अपने दिमाग को शांत करते हैं तो हम ईश्वर से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, तभी जाके मैनिफेस्टेशन सच में हकीकत में भी बदलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने कोई बीज को बोया, ठीक है, हमारा दिमाग है, हमने यहाँ पे कोई ना कोई थॉट को ऐसे बोया, ठीक है, अब सोचा कि कैसे क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने ये सोचा कि मुझे नीट को करेक्ट करना है, एक एग्जाम होता है ना, नीट यूजी मानो, कि जैसे डॉक्टर बनने के लिए मुझे ये पेपर क्रैक करना होगा। उसके लिए अब मेरे दिमाग में एक सवाल और आएगा कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, फिर एक और आएगा कि इसमें कितने नंबर चाहिए होंगे, कितने मार्क्स का पेपर होता है, पॉजिटिव मार्किंग होती है, नहीं होती, नेगेटिव होती है, ये चीज देखी जाएगी, कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं, कितने बच्चे पेपर नहीं दे रहे। इस तरीके से मतलब बहुत सारा एक सिनेरियो दिमाग में आता है। सिर्फ एक बीज क्या था यहाँ पे कि मुझे डॉक्टर बनने के लिए नीट का पेपर देना होगा, उससे रिलेटेड मेरे दिमाग में कितनी सारी बातें आई ना। इसी तरीके से क्या होता है कि जब हम अपने दिमाग में कोई भी थॉट को ऐसे डालते हैं और छोड़ देते हैं ना, आज नहीं तो कल वो चीज ब्रह्मांड में आती ही आती है। ब्रह्मांड से जब उसका उत्तर बहुत जल्दी हमारी तरफ आता है तो हम बहुत आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अगर किसी चीज को हम एक पॉजिटिव रूप में लेकर चल रहे हैं तो सच में परिणाम ऐसा आएगा, आप देखोगे, ऐसा रिजल्ट आपके सामने आएगा कि आप हैरान हो जाओगे। पता नहीं चलता रातों रात कब क्या हो जाता है ना, एक सेकंड में सब कुछ हो सकता है। इसलिए एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। तो इसलिए हमेशा अपने दिमाग की सुनो, हमेशा अपने आप को इतना काम रखो, इतनी शांति अपने अंदर उत्पन्न करो। जब आप ये शांति अपने ऊपर उत्पन्न करते हो ना, तो डेफिनेटली आप सच में कनेक्ट करते हो उस वाइब्रेशन से, उस फ्रिक्वेंसी से। जैसे आप कनेक्ट करते हो,
आपके सामने चीजें प्रकट होना शुरू हो जाती है। वैसे ही चीजें, वैसे ही लोग, वैसी ही परिस्थितियां आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल क्या होता है कि जब हम कभी किसी बारे में सोच ही रहे हैं कि मुझे ये चीज करनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ऋषिकेश जाना है, ठीक है। अब मेरी इंस्टाग्राम की फीड अपने आप ही रिवर राफ्टिंग, ऋषिकेश में क्या 10 फेमस चीजें हैं, उन सब चीजों से भर जाती है। आप सबने ये चीजें बहुत एक्सपीरियंस की होगी। वो तभी होता है कि जो मेरे दिमाग में चल रहा है डेफिनेटली वो मुझे बाहर दिख रहा है। हमारा जो इनर वर्ल्ड होता है वही आउटर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन होता है। तो इसलिए हमेशा ईश्वर के इशारों को समझो, है ना, वो आपको गाइड करते हैं। और सच में जो ये चीज समझ लेता है ना, वो लाइफ में बहुत आगे जाता है। ठीक है, तो अपना ढेर सारा ध्यान रखो, अपने आप से ढेर सारा प्यार करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।